हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल विद एन अनदर वीडियो दैट इज बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, जब आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो, किसी भी टाइप का आपका बिजनेस हो, 5 टाइप के बिजनेस हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किए। ठीक है, 5 टाइप के कोई भी बिजनेस हो, किसी से भी रिलेटेड बिजनेस हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना क्लास, वो होता है उसका गुडविल। ठीक है, गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसकी वजह से एक बिजनेस बहुत बड़े स्केल को टच कर सकता है, न्यू हाइट को टच कर सकता है। और इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 12th का चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग का, ठीक है, अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन। यानी कि गुडविल होता क्या है, उससे रिलेटेड सारी टर्म्स को हम समझेंगे, उसके मीनिंग को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ठीक है, और कैसे कितने डिफरेंट मेथड्स है, गुडविल कैलकुलेट क्यों किया जाता है, कहां पे काम आता है, किस टाइप का एसेट है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये अपना चैनल है जहां पे आप लोग बेसिकली किसी निच से भी आप लोग, अगर चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल के हो, चाहे नॉन मेडिकल के हो, ठीक है, आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की सारी वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी 9 to 12। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में चले जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप चैनल पे डायरेक्टली जाओगे तो आप लोगों को पूरा कंटेंट मिलेगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, A to Z हम करीब करीब 50 वीडियोस में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग रिवीजन के लिए जो एक बेसिक सीरीज चलाएंगे जिसका नाम है वन शॉट वीडियो, जिसमें हम एक शॉट में कंप्लीट आपका चैप्टर, जिसमें आपका थ्योरी हो गई, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, और आप लोग बोल सकते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्लस में हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कॉमर्स में आता है वो था केस स्टडी। सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द गुडविल सेकंड चैप्टर। चैप्टर का कंप्लीट नाम आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, गुडविल वैल्यूएशन। मतलब दो टर्म्स आपको मिली है क्लास, पहला गुडविल है, हम इसका मीनिंग समझेंगे, वैल्यूएशन मतलब उसका वैल्यू करना, यानी कि उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, उसकी वैल्यू लगाना, यानी कि एक तरीके से उसका उसका उसका, उसका अमाउंट कितना है उसको पैसे में मापना, वो क्या कहलाता है क्लास, आपका गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो सबसे पहले ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर को स्टडी करेंगे, जिसका आपका पहला जो चीज आता है आपके दिमाग में आता है गुडविल। गुडविल का मतलब आज हम डिस्कशन करेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ठीक है कि नहीं, अगर मैं गुडविल की बात करूं तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म है, ठीक है, कोई भी बिजनेस की बात करो चाहे कोई भी फर्म की बात करो, ठीक है, उस बिजनेस और फर्म की अपनी एक रेपुटेशन होती है, वो रेपुटेशन उसकी हेल्प करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रेटर हाइट, एक न्यू एम्पायर सेट करने में, एक बड़ा सेल क्लोज करने में। ठीक है कि नहीं, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो क्लास गुडविल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, गुडविल क्या है, आपका वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म का जो रेपुटेशन है ना उसका वैल्यू। ठीक है कि नहीं, जो हेल्प करता है, जो इनेबल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अर्न करने के लिए हायर प्रॉफिट। हाँ जी क्लास, क्या अर्न करने के लिए, हायर प्रॉफिट, टू सेट ए न्यू बेंचमार्क, टू सेट ए न्यू एम्पायर। ठीक है कि नहीं, टू सेट ए न्यू हाइट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास क्या, आपका बेसिकली आप लोग बोल सकते हो क्लास इसको गुडविल। क्लियर, तो गुडविल क्या हो गया, किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है ना क्लास, उसका वैल्यू क्या कहलाता है, उसका वैल्यू कहलाता है क्लास आपका गुडविल। ठीक है, जो इसको एक न्यू हाइट, अब मैंने बताया न्यू हाइट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, एक नई हाइट आप लोगों ने बोला। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो न्यू एम्पायर, किसी भी बिजनेस में क्या सेट करने के लिए, न्यू एम्पायर। ठीक है कि नहीं, अच्छा न्यू स्केल पे, अच्छा स्केल को आप यहां पे मैंने लिखा हुआ आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट को ले जाने के लिए क्लास हम क्या करते हैं, गुडविल की हेल्प लेते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको एक मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, आप एक गुडविल का एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो आप लोग ले सकते हो, जैसे आज के टाइम पे मैं एक ब्रांड का नाम लेता हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है, जिसका नाम है एप्पल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ये बनाता है। ठीक है, एयरपोर्ट से लेके, ठीक है, आप लोग कह सकते हो चार्जर से लेके, ठीक है, आप लोग फोन से लेके, मैक से लेके आई मैक, ये इस तरीके के प्रोडक्ट डिजाइन करता है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो चीजें होती है, एक आप वैल्यू क्या देते हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है, बिजनेस को, सॉरी कस्टमर को। ठीक है, दूसरा तो गुडविल, एप्पल का अपना एक गुडविल है, उस एप्पल की गुडविल की वजह से लोग लाखों रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, और इस गुडविल की हेल्प से ही
एप्पल ने इतना बड़ा एम्पायर सेट किया, ठीक है। इसके कंपैरिजन में आप लोग छोटे कंपनीज को ले सकते हो जिनका गुडविल इतना अच्छा नहीं, जस्ट लाइक ओप्पो ले सकते हो, वीवो ले सकते हो, रियलमी, शोमी, ये बहुत सारे नाम है, ठीक है कि नहीं, आप लोग ले सकते हो, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। लेकिन इनका जितना अच्छा गुडविल है, जितना अच्छा गुडविल एप्पल का है, इनके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो गुडविल है एप्पल का, ये हेल्प करता है एप्पल को एक नए स्केल तक पहुंचाने में। क्लियर? तो आप लोग किसका एग्जांपल ले सकते हो? एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आप एक अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, गुडविल की एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अगर आप जाओ तो जैसे आप मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, मैकडोनल्ड का, ठीक है। इसमें इसका अपना एक बेंचमार्क है, ठीक है, अपना एक गुडविल है, जिसकी वजह से आज ये मोटा पैसा कमाता है, एक बड़ी अमाउंट कमाता है, एक हायर प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक मीनिंग है किसका क्लास? आपका गुडविल का। गुडविल की वजह से ही एक नई हाइट बिजनेस को मिलती है क्लास, एक नया एम्पायर वो सेट करता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको गुडविल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो ये है कि गुडविल है आपका इनटेंजिबल एसेट। जब हम लोगों ने +1 में एसेट, ठीक है, एसेट का स्टडी किया था, यानी कि सम बेसिक टर्म्स हमने स्टडी किया था, सम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का अकाउंटेंसी का, वहां पे हम लोगों ने एसेट को क्लासिफाई किया था 2 कैटेगरी में। एक क्या था क्लास आपका? एक था टेंजिबल और दूसरा क्या था क्लास आपका? इनटेंजिबल। क्लियर है? हमने क्या देखा था? एक टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? टेंजिबल। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्लास हम उनको क्या नहीं कर सकते? टच और फील नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग? इनटेंजिबल। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होगा, कितने टाइप की एसेट्स और कितने टाइप की लायबिलिटी है, तो आप चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे 11th अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको ऐसे पूरा चैप्टर 2 आपको मिल जाएगा। वहां से जाके खाली आपको 1 घंटा लगेगा पूरे चैप्टर को पढ़ने में, आप लोग एक क्विक रिवीजन ले सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हमें पता चल गया जो एक गुडविल है, गुडविल इज एसेट, और एसेट भी कौन सा है क्लास आपका? ये इनटेंजिबल है। इसको आप देख नहीं सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी हेल्प से बिजनेस को एक नया रुख दे सकते हो, एक नई हाइट दे सकते हो, एक नई ऊंचाई दे सकते हो। क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है। ये कैसा है? आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। और क्या नहीं है क्लास आपका? ये फिक्स्ड एसेट है। फिक्टिशियस एसेट बोल दो, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इसका है क्लास गुडविल के केस में, इट्स नॉट ए वेस्टिंग एसेट। हाँ जी क्लास, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ ले कि जो गुडविल इज नॉट ए वेस्टिंग एसेट, एक ऐसा एसेट नहीं है जिसको आप क्या कर सको? वेस्ट कर सको, ठीक है कि नहीं। तो गुडविल इज नॉट ए वेस्टिंग एसेट। बिल्कुल सिंपल, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें, साथ साथ नोट्स बनाते रहे, नोटबुक पेन लेके बैठे। नाउ अभी मैं बात करता हूं एसेट का जो गुडविल है। गुडविल इज ए मैग्नेट दैट अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपके बिजनेस का क्लास गुडविल एक अच्छा है ना, आपने एक एम्पायर बनाया है गुडविल के केस में, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जी क्लास, किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और वो नए नए कस्टमर को लगातार, निरंतर, कॉन्टिन्यूअसली क्या करता रहेगा? क्लास अट्रैक्ट करता रहेगा। क्लियर? तो जो आपका गुडविल है वो किसकी तरह काम करता है? मैग्नेट की तरह काम करता है। यानी कि अगर आपका गुडविल अच्छा है ना, तो आपके बिजनेस का जो सेलिंग है ना वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपके बिजनेस का जो मैं बोलूं कि वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। हमने डिस्कशन किया, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, नॉट फिक्टिशियस एसेट। उसके बोला इट इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट, एंड गुडविल एक्ट्स एज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट की तरफ जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है वो चीज क्या क्लास? वो मैग्नेट कौन है? आपका गुडविल, ठीक है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो या अगर आप स्टूडेंट हो, आगे जाके बिजनेस बनाना चाहते हो, ठीक है, अब बिजनेस करना चाहते हो, अपने बिजनेस को एक नई हाइट देना चाहते हो, तो फर्स्टली फोकस ऑन द प्रोडक्ट एंड सेकंडली फोकस ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जितना बेहतरीन आपका रेपुटेशन होगा, ऑटोमेटिकली बिजनेस के सेल्स, उसकी हाइट्स, उसकी वैल्यूएशन, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन इट्स कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और गुडविल कैसा होता है आपका क्लास? इंटेंजिबल एसेट। क्लियर? और हम आगे देखेंगे गुडविल को खरीदा भी जा सकता है। यस, हाँ जी क्लास, आप गुडविल बना नहीं सकते हो, आप उतना स्ट्रगल नहीं कर सकते हो, उतना टाइम बिजनेस को नहीं दे सकते हो, तो यू हैव अ चांस टू परचेज द गुडविल। हम देखेंगे आगे 2 टाइप की गुडविल्स होती है, ठीक है, जिसको आप परचेज कर सकते हो। जी क्लास, क्या कर सकते हो आप लोग? क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको
समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट से लाइक बटन पे प्रेस कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखें। गुडविल की अगर मैं बात करूं तो गुडविल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये गुडविल आपका अपीयर होता है इन द बैलेंस शीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। एक साइड में होता है आपका एसेट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका एसेट्स, और क्लास यहाँ पे क्या होता है आपका लायबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका अमाउंट होता है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है आपका अमाउंट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोग क्या कहते हो, इसको बोलते हैं आप लोग बैलेंस शीट। क्लियर है। तो जो बैलेंस शीट में अपीयर होता है क्लास आपका एसेट, क्या होता है आपका एसेट। और बैलेंस शीट को हम लोगों ने क्या बोला था, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। बाय द वे सारी चीजें मैंने आपके क्लास 11th के सेकंड चैप्टर में बता रखी है। आप अगर फाउंडेशन बनाना चाहते हो, क्लास 12th में आउट ऑफ आउट स्कोर करना चाहते हो, तो आपको सारी चीजों का एक फाउंडेशन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में जाके आप +1 के जो कॉन्सेप्ट है उनको पक्का करो, जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नाउ बैक कम ऑन द पॉइंट, और हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं किसका, आपका गुडविल का। तो गुडविल आपका मेन हेड में नॉन करंट एसेट रहेगा। हाँ जी क्लास, क्या रहेगा, नॉन करंट एसेट। अब अगर आपको याद हो तो हमने एसेट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, करंट और नॉन करंट। ऐसे एक ऐसा एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन द 12 मंथ, उसको क्या बोला था आप लोगों ने, करंट एसेट। लेकिन 12 मंथ में अगर उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो क्लास वो क्या था, नॉन करंट एसेट था, ठीक है। तो आपका जो गुडविल है क्लास वो क्या है आपका, नॉन करंट एसेट। और जो नॉन करंट एसेट थे अगर आप लोगों को याद हो, दीज आर नॉट फॉर सेल, दीज आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए आप बोल सकते हो गुड्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मेन हेड में क्लास ये क्या रहेगा, नॉन करंट एसेट रहेगा। अच्छा सब हेड, ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही आपके दिमाग में डाल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेन हेड क्या होता है, सब हेड क्या होता है, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको धीरे धीरे क्लास पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका सब हेड है। क्लियर। तो सब हेड में ये होता है आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी क्लास, क्या होता है, उसमें भी क्या है आपका इंटेंजिबल एसेट, हम सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग पीपीई, एक कैटेगरी बनाया था क्लास जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, पीपीई, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ये आपका सब हेड में जाता है। तो आप लोग मेक श्योर करें, बैलेंस शीट में अपीयर होता है आपका गुडविल, ठीक है, मेन हेड में जाएगा ये नॉन करंट एसेट में, और सब हेड में जाएगा ये पीपीई यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड इट्स जस्ट लाइक ए इंटेंजिबल एसेट्स, एक ऐसा एसेट जिसको आप लोग खाली एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फटाफट से ये तीनों पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि आपको एक लंबे टाइम तक क्या रहे, याद रहे। नाउ एक गुडविल का मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे क्लास तो ये है आपका कोका कोला। क्लियर। ये आपने कहीं ना कहीं पिया होगा, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा, ठीक है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो आपके सामने रहता है, कोका कोला। अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं, इसकी जो बिजनेस की वैल्यूएशन है ना, वो कितनी है क्लास, 10 मिलियन है। कितनी मिलियन है, 10 मिलियन है। क्लियर। लेकिन $10 मिलियन होगा आई थिंक, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो कितनी है, 15 मिलियन। तो यहां पे बिजनेस का जो आपका वैल्यू है वो कितना है, 10 मिलियन, और ओवरऑल वैल्यू कितना है, 15 मिलियन। तो ये 5 मिलियन है क्लास, $5 मिलियन। ये क्या है, हाँ जी क्लास, ये क्या है, ये इसके गुडविल का वैल्यू है। जी क्लास, क्या है, ये इसके गुडविल का वैल्यू, ठीक है। इस गुडविल की वजह से ही इसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। अब इन शॉर्ट आप लोग एक जर्नल एग्जांपल से समझ सकते हो क्लास। जैसे मान लो कि मैं जैसे आई एम द फाउंडर ऑफ द लर्नोवा इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैं ये लर्नोवा इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और मेरे को करीब 1 साल होने को आया, ठीक है। 5 साल बाद मेरा एक रेपुटेशन होगा इस इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, ठीक है कि नहीं। और इस एजुकेशन इंडस्ट्री में मान लो कोई एक तीसरा पर्सन आता, 5 साल बाद जब मेरा बिजनेस अच्छा चल पड़ा, एक अच्छे लेवल पे मैंने इस बिजनेस को ग्रो कर दिया, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को पहुंचा दिया, और कोई आदमी आता है, बोला आप यहां से जगह छोड़ दो, आप अपने बिजनेस को छोड़ दो, मैं जो आपकी वैल्यू है उसको पे करने के लिए तैयार हूं, ठीक है कि नहीं। जो पैसा आप जो आपकी वैल्यू है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो मैं देने के लिए तैयार हूं, और यहां पे मैं बिजनेस करूंगा। अब कंसीडर करो, इस बिजनेस को बनाने के लिए मैंने क्लास टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो कैपिटल था टोटल, मान लो जो मैंने लगाया, कितना लगाया, 30 लाख रुपए मान लो मैंने लगाया, ठीक है। अब मेरा क्या कहेगा कि मेरा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे बिजनेस का जो एक तरीके से एसेट्स है वो कितने का, 30 लाख का। कैपिटल कितने का है, 30 लाख का। तो मेरे बिजनेस का अगर कैपिटल 30 लाख का है और बंदा आगे कहता है कि आपका टोटल एसेट कितना है, 30 लाख का है, तो मैं आपको 30 लाख लेने के लिए, देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो आप इस जगह को क्या कर दो, छोड़ दो भाई। आपका क्या था, आपका जो सामान था, जो एसेट्स था, जो आपकी वैल्यू थी, वो मैं पे करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं उसको खाली एक ही बात बोलूंगा, वो है नो। क्यों, क्योंकि इस अभी आपको अगर मेरा बिजनेस खरीदना है तो मैं उसको बोलूंगा आपको देना
देना पड़ेगा मेरे को 1 CR, 1 करोड़ रुपए। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि इस 5 साल के दरमियान मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत सारी चीजों को देखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी इसको चलाया है, ठीक है, घर से भी पैसा लगा के चलाया है, और 5 साल में एक ऐसा रेपुटेशन बिल्ड किया है, ठीक है कि नहीं, जो इस बिजनेस को चलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो 70 लाख का आपको मार्जिन मिला, ये की एग्जैक्टली किसकी वैल्यू क्लास, ये इसकी गुडविल की वैल्यू, ठीक है। तो गुडविल आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, किस केस में, इन द केस ऑफ बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हो, बिजनेस की ग्रोथ में क्या है क्लास, आपका एक बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्या है ये फैक्टर है। तो फोकस ऑन योर गुडविल, ठीक है। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। नाउ अब गुडविल भाई कितने टाइप की होती है, कितने टाइप से आप लोग गुडविल को क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक गुडविल जो आप लोग खुद बिल्ड कर सकते हो, अब जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करके क्या कर सकते हो, गुडविल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका है क्लास, यस, आप गुडविल को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, गुडविल आप खरीद सकते हो, ठीक है। जब तक आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर से आगे चलते हैं। ओके फाइन। अब देखिए ये क्लास, अब आप मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका बिजनेस का गुडविल है वो 2 तरीके से एक्वायर किया जा सकता है, एक खरीद के एक्वायर किया जा सकता है, एक खुद बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, मैंने 2 पॉइंट आपके डाले हुए हैं क्लास। पहला है जिसको आप लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, एक ऐसा गुडविल जिसको आपने क्या किया क्लास, परचेज किया है, ठीक है। एक ऐसा गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हाँ जी क्लास, जो आपने खुद बनाया है स्ट्रगल करके, इसको बोलते हैं आप लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्लास में आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझे कि गुडविल को खरीदा कैसे जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, KFC का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आप ये 2 ब्रांड का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप लोग एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इन सब की आपको फ्रेंचाइजी मॉडल मिलेगा, हाँ जी क्लास, क्या मिलेगा आपको, इनका फ्रेंचाइजी मॉडल, ठीक है। अब ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, ये अपना नाम, अपना ब्रांड, आपका प्रोडक्ट का राइट आपको दे देते हैं कि आप लोग इनके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि इन ब्रांड की अपनी गुडविल बहुत हाई है, हाँ जी क्लास, इनकी गुडविल बहुत हाई है, ठीक है। आपका बिजनेस बड़ा बनेगा, डेफिनेटली आप मोटा पैसा कमाओगे, आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। यानी कि ये जो गुडविल मैंने खरीद लिया, ये क्या कर लिया, मैंने खरीद लिया, और इसके लिए मैंने एक अमाउंट पे किया, जी क्लास, क्या किया है, एक अमाउंट पे किया है। तो गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरी। किस तरीके की गुडविल, एक जिसको आपने खरीदा है, एक जिसको आपने सेल्फ जनरेट किया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपने पढ़ा होगा 11th में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के रिगार्डिंग ये आपको बताता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि किस गुडविल को आपको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, किस में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो क्लास मेक श्योर करके इसको अच्छे से ध्यान से समझे कि सेल्फ जनरेटेड जो आपकी गुडविल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी और बिजनेस का गुडविल खरीदा है, आपने वो गुडविल खरीदा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए क्लास आपने एक अमाउंट पैसे का दिया है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और किसको रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना है, ये आपका बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, दूसरी क्या है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 2 फैक्टर है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या क्लास आपका, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, जिसको आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो। यानी कि आपका कौन सा हो गया, सेल्फ जनरेटेड जो होता है ना, आपका सेल्फ जनरेटेड जो आपका गुडविल, हाँ जी क्लास, जो सेल्फ जनरेटेड क्या है आपका गुडविल, उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्लास आप क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो आपने पैसा देके खरीदा है, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला है मैंने बोला इसको अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, परचेज्ड गुडविल, हाँ जी क्लास, किया कौन सा होता है आपका, परचेज्ड गुडविल। और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाता है क्लास, रिकॉर्ड किया जाता है। तो मेक श्योर करके आप अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले कि कौन सी आपकी गुडविल को
रिकॉर्ड करना है, कौन सी को रिकॉर्ड नहीं करना है, वो करना है नहीं करना है, ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आगे जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे, मास्टर्स में जाओगे, तो आपको काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे आपका परचेज गुडविल हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रेट गुडविल और रैबिट गुडविल, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि हम एनिमल्स के नाम ले रहे हैं, लेकिन ये गुडविल्स है, ठीक है। खैर, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं, अभी आपके सिलेबस में इनसे आपका कोई वास्ता ही नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको पता होना चाहिए ऐसे एनिमल्स के नाम पे भी गुडविल रखा गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्या है गुडविल की, किस तरीके से आप लोगों ने गुडविल को क्लास क्या किया है, क्लासीफाई, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, वो ये आता है कि जो आपका गुडविल है, गुडविल उसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। रिकॉर्ड का मतलब, मेरा कहने का मतलब, उसकी वैल्यू लगाने की क्या जरूरत है। अगर आपने बिजनेस बनाया, ठीक है, बिजनेस का गुडविल बनाया, तो डेफिनेटली वो आपके प्रॉफिट में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अराइजेस इन आवर माइंड, वो क्या है आपका कि उसकी वैल्यूएशन की क्या जरूरत है, यानी कि उसकी वैल्यू लगाने की क्या जरूरत है, मुद्दा ये है, ठीक है। तो ध्यान से समझे, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। सबसे पहला है, मान लो मेरा पार्टनरशिप का बिजनेस है और मेरे को पार्टनरशिप के बिजनेस में एक न्यू पार्टनर को लेके आना है। मेरे पास एक न्यू पार्टनर है, ठीक है, जो आना चाहता है बिजनेस में, ठीक है। न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहता है, यस, क्या होना चाहता है, एडमिट होना चाहता है मेरे बिजनेस में। तो उस टाइम पे जब वो अमाउंट पे करेगा अपने हिस्से का, तो हम उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई मैंने 50 लाख रुपया लगाया था बिजनेस स्टार्ट करने में, हम 2 पार्टनर है या फिर हम 3 पार्टनर है या फिर हम 10 पार्टनर है, तो आप अपने हिस्से का दे दो। नहीं, हम उस हिसाब से हमने जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, क्लास, यस, आपने क्या किया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया था। और अभी जो आपका बिजनेस है, जो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, आप उसका एक गुडविल का भी क्या करोगे, आप उसको उससे पे करवाओगे, ठीक है। यानी कि आप कहोगे ये आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारा बिजनेस बहुत स्टेबल है, बहुत ऊंचाइयों को हम लोग छू रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो कैपिटल का अमाउंट प्लस गुडविल का अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका बिजनेस में क्लास कोई भी नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तो यू हैव अ नीड टू वैल्यू योर गुडविल। आपकी गुडविल की आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं क्लास यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब एक सेकंड पॉइंट क्लास क्या है, आपका कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है या मर गया है, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपका कोई भी पार्टनर रिटायर या फिर डाई के केस में आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी क्लास, आपके बिजनेस के गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, उसके मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी पार्टनर, अब आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और आप अपना पीएसआर को चेंज करना चाहते हो, यस, किसको चेंज करना चाहते हो, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो पहले 1:1:1 3 पार्टनर थे, तीनों का 1:1:1 था। आप इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप क्लास क्या करना चाहते हो, आप लोग चेंज करना चाहते हो। तो इसको करने के लिए हमें अपनी एग्जैक्ट किसकी जरूरत पड़ेगी, गुडविल की, क्योंकि वो पैसा हम उससे लेंगे, ठीक है। तो यू हैव अ नीड टू वैल्यू योर गुडविल। ये पॉइंट नंबर 3 था। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करूं, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द बिजनेस। ना करें आपको नारायण की किसी सिचुएशन में आपको अपने बिजनेस का सेल करना पड़ गया, तो अगर आप बिजनेस का सेल करना चाहते हो ना क्लास, तो उस टाइम पे आपको अपनी गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए, तभी आप एक जो आप डिजर्व करते हो अमाउंट ऑफ सेलिंग के टाइम पे बिजनेस से, वो एक्वायर कर पाओगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब आपका फर्म है ना, फर्म आपका कन्वर्ट होता है कंपनी में, हाँ जी क्लास, जब आपका फर्म है, कोई भी बिजनेस फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो कन्वर्ट होता है आपका किस में, हाँ जी क्लास, कंपनी में, कंपनी के कन्वर्जन में, कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पार्टनरशिप फर्म को यू हैव अ नीड टू वैल्यू योर गुडविल ऑफ ए बिजनेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ बेहतरीन से, कुछ आसान से पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएं, फेयर तरीके से पढ़े, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। आप लोग इन वीडियो सिंपल, आप लोग एक बार इनकी गो थ्रू हो जाओ सिलेबस से, बाद में रिवीजन के टाइम पे वन शॉट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स तो करते रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ अकाउंटेंसी में लेके आना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप के पॉइंट आया होगा। अच्छा, व्हेन 2 और मोर फर्म्स आर एमलगेट, ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट है, ये आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ई तक इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों पॉइंट क्लास आपके बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न होने चाहिए, आपके नोटबुक में राइट होने चाहिए, ठीक है। और आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्यों अपने बिजनेस की गुडविल को क्या करना है क्लास, आपका
वैल्यू देना है, वैल्यूएशन करना है, उसको मापना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा। नाउ मुद्दा ये है कि मेरे को समझ में आ गया गुडविल का मीनिंग क्या है, ठीक है, हमने समझा गुडविल की जरूरत क्यों है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास ये आती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। जैसे बिजनेस को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ऐसे ही आपकी गुडविल है जो बिजनेस की, उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे, ठीक है, और एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फैक्टर हमारी बिजनेस की गुडविल को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर आपका इंपैक्ट करता है गुडविल को वो होता है का एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैंने फिर बताया था आपकी दो टर्म्स हैं, अगर आप लोगों ने बिजनेस का वीडियो देखा होगा पार्ट चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, तो वहां पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एफिशिएंसी हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। तो यहां पे अगर आपका बिजनेस एफिशिएंट है, सॉरी आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, हर एक का मैनेजमेंट, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट आपका बहुत बढ़िया, लेकिन आपके मैनेजमेंट में दम नहीं है ना क्लास, तो आप एक अच्छी गुडविल क्या नहीं कर पाओगे, एक्वायर नहीं कर पाओगे। आपके बिजनेस में जो क्वेरीज आ रही है, जो फीडबैक नहीं ले पाएगा, मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो ना फीडबैक लेगा, ना प्रोडक्ट पे PNR करेगा, ठीक है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जिसको बोलते हो, ठीक है, R&D करेगा, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, ना वो फीडबैक लेगा, ठीक है, ना वो ढंग से सर्विस देगा, ठीक है, सर्विस में भी उसको क्या रहेगा क्लास, आपका दिक्कत रहेगा, ठीक है। अगर ये सारी समस्याएं अगर आपके मैनेजमेंट में है, यानी कि मैनेजमेंट अगर आपका एफिशिएंट नहीं है ना क्लास, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर गुडविल ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। तो अगर आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज वेरी गुड, ही इज परफॉर्मिंग वेल, तो आपके बिजनेस का जो गुडविल है ना वो एक शानदार नेक्स्ट लेवल, ठीक है कि नहीं, प्रोग्रेशन में बनेगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप कि पहला जो पॉइंट है, जो फैक्टर आपका अफेक्ट करता है वो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए क्लास, आपका एफिशिएंट। यस, कैन यू रिपीट विद मी, क्या होना चाहिए आपका एफिशिएंट। क्लियर? अब सेकंड है फेवरेबल लोकेशन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, कि आपका बिजनेस कहां पे है, ठीक है, अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। ध्यान से समझे क्लास, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से मेरी लोकेशन बहुत मैटर करती है। यस, मेरी बिजनेस की क्या मैटर करती है, लोकेशन, यानी कि मेरी जो आपकी फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए बिजनेस की। अब मान लो बिहार में मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है और मैं हरियाणा में अपने बिजनेस की लोकेशन सेट किए बैठा हूं, तो डेफिनेटली मेरा सेल कितना होगा, जीरो, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या मिनिमम स्केल पे होगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वही जहां पे मेरा टारगेट ऑडियंस है, अगर वहीं पे मैंने अपने बिजनेस का लोकेशन को सेट किया, डेफिनेटली आई विल टच ए न्यू स्केल इन द केस ऑफ द सेल ऑफ माय प्रोडक्ट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। किसी भी बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, एक नए स्केल को क्या कर सकते हैं क्लास, टच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड आपका है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ बिजनेस डील। आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते हो, डील, ठीक है। आपको जो डील मिलता है वो फेवरेबल होना चाहिए, आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, और आप उसको बराबर तरीके से पूरा करो। अब कई बार क्या होता है कि कई बिजनेसमैन ये गलतियां कर देते हैं कि जो काम हमारा नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हम पैसे के चक्कर में आके उसको एक्वायर कर लेते हैं, उसके साथ डील फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। फिर डेफिनेटली क्या होगा, हम उस डील को पूरा नहीं कर पाएंगे, और पूरा नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द इमेज ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। इट मींस इनडायरेक्ट वे में किसको अफेक्ट करेगा, ये गुडविल को अफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर करें आपका फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, फेवरेबल लोकेशन हो, और आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट हो। अगर ये तीनों फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, तो आपको एक वर्ल्ड क्लास गुडविल एक्वायर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नाउ अब आपका है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी प्रोडक्ट। एवरीथिंग इज फाइन, लोकेशन इज फाइन, कॉन्ट्रैक्ट इज फाइन, मैनेजमेंट इज फाइन, बट आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, कॉपी प्रोडक्ट है, बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका बिजनेस नहीं चलेगा, और बिजनेस नहीं चलेगा ना तो गुडविल, चलो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। गुडविल की तो बात ही छोड़ दो, यानी कि इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट तो आपकी गुडविल को ही करेगा ना, यानी कि गुडविल को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगला पॉइंट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यस क्लास, आपका क्या होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट में जो पावर, आपके प्रोडक्ट में जो दम है, जो वैल्यू है, वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, तो डेफिनेटली यू विल बी रूल द इंडस्ट्री। आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री को रूल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बात करूं, ठीक है, कोई भी एक सिंगल ब्रांड ऐसा नहीं आया जो एप्पल को टक्कर दे सके, iOS को टक्कर दे सके, उस लेवल का एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को दे सके, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो रूल कर रहा है आज, ठीक है। ही इज एन मल्टी डॉलर कंपनी, मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी, ठीक है, वो लीडिंग कंपनी है, आप लोग देख सकते हो टेक्नोलॉजी के केस में, ठीक है। तो आप इस तरीके का एम्पायर खड़ा कर सकते हो, सिर्फ किसके बेस पे, अपने प्रोडक्ट के बेस पे। आपका है पास्ट परफॉर्मेंस, आपका पास्ट कैसा रहा,
बीता हुआ कल, अतीत कैसा था, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आपको अच्छे से समझना इस चीज को। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेकार रही ना क्लास, पास्ट की परफॉर्मेंस बेकार है, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो, मेक श्योर। ठीक है, आप इसको क्या कर ले, मेक श्योर कर ले। ठीक है, यानी कि आपको अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अभी पास्ट कब होगा, जब मैं प्रेजेंट को अच्छे से प्रिजर्व करूंगा, तो मेरी जो परफॉर्मेंस है मेरे को उसको क्या करके चलना पड़ेगा क्लास, मेरे को उसको करके चलना पड़ेगा मेंटेन। हाँ जी क्लास, क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेंटेन। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड अगला है गुड कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि आपका कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है। हो सकता है आप लोग कस्टमर को बढ़िया से डील ही नहीं करते हो, आपके पास लोकेशन बढ़िया, फेवरेबल प्रोडक्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, फेवरेबल मैनेजमेंट, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा, लेकिन आपका जो सेल्समैन है वो आपका कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने में अनेबल है, वो रूडली बिहेव करता है, तो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल, इट विल अफेक्ट योर बिजनेस एंड वन डे योर विल मे बी योर बिजनेस विल बी कोलैप्स, यू कैन से। ठीक है कि नहीं, यानी कि अगर आपको अपने बिजनेस को चलाना है, गुडविल को अच्छा बनाना है, तो डेफिनेटली मेक श्योर करके अपने कस्टमर को ट्रीट करें वेल, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, आपका जो संबंध है, जो कम्युनिकेशन है, उसको बिल्कुल फेयर रखे, ट्रांसपेरेंट रखे, और एक नई बिल्कुल आप लोग कह सकते हो तरीके से उसको कम्युनिकेट करें। ठीक है, डेफिनेटली यू विल बी रूल द इंडस्ट्री एंड एक्वायर ए वेरी 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 गुड विल। ठीक है कि नहीं, आप लोग कह सकते हो। ठीक है, नाउ सेल्स आफ्टर सर्विस। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं बहुत शानदार तरीके से, वो बहुत मीठी मीठी शुगर कोटेड बातें करते हैं बिफोर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जब उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं आप लोग सेल्स आफ्टर सर्विस, कि आपके सेल्स होने के बाद आपके प्रोडक्ट में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप उस टाइम पे कितना सर्विस अपने कस्टमर को क्लास दे पाते हो, ये डिसाइड करेगा आपका गुडविल। अब मान लो आप लोगों का सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत बेहतरीन है, तो अपना एक कस्टमर रिकमेंड करेगा, यार वो वाला बंदे से आप प्रोडक्ट खरीदना, वो वाले बंदे से सामान लेना, बिकॉज वो वाले बंदे का जो कल को अगर अपने प्रोडक्ट में दिक्कत आ गई ना, तो जो उसका सेल्स आफ्टर सर्विस है ना, वो बहुत फास्ट है। ठीक है, वो जो अपना बात करता है ना, उसकी अदाएं फिदाएं अलग है कस्टमर के साथ, वो वेल ट्रीट करता है। ठीक है, उसके प्रोडक्ट में यार बहुत दम है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट बहुत शानदार है और वो लोकेशन के हिसाब से बहुत फेवरेबल है। ये वो फैक्टर है क्लास जो डिसाइड करते हैं आप कैसे अपने गुडविल के साथ साथ अपने बिजनेस को एक न्यू हाइट दे सकते हो। ठीक है, तो टोटल जी फैक्टर तक मैंने आपको समझाया, एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड पार्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है कि नहीं, एंड आपने क्या बोला, गुड कस्टमर रिलेशनशिप एंड गुड सेल्स आफ्टर सर्विस। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड ए गुडविल। ठीक है कि नहीं, ये डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस का गुडविल कैसा होगा। क्लियर, आई होप की क्लास आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से और आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीजें थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सर मेरे को क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हो गया, गुडविल क्या होता है मेरे को समझ में आ गया, किस कैटेगरी में कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, क्यों इसकी जरूरत है मेरे को ये भी समझ में आ गया। ठीक है, कैसे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मेरे को समझ में आ गया। सर लेकिन बिजनेस को जब आपने बताया कि गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत है, वैल्यूएशन की जरूरत है, तो कैसे करें, मुद्दा ये है उस गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो क्लास मेक श्योर करके आप लोग ध्यान से देखें, मेरी बात को अच्छे से सुने कि आपको मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल के मेथड आपके 3 है। यस क्लास, आपका फर्स्ट मेथड है, आपका सेकंड मेथड है और क्लास ये क्या है, आपका थर्ड मेथड। कांजी क्लास कितने हैं आपके, 3 मेथड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। क्या जी क्लास, क्या है आपके 3 मेथड्स हैं कैपिटल को सॉरी आपका जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करने के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। हाँ जी क्लास, क्या क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। फटाफट से आप लोगों को अगर याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में तीनों के तीनों आप फटाफट से लिख सकते हो ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। अब 1 बाय 1 करके क्लास हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कैसे आप लोग गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब तक आप लोग इन तीनों को नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग लर्न करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मेथड्स टू कैलकुलेट द गुडविल। आप कैसे किसको गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि सिंपल मेथड। लेट्स स्टार्ट। अभी हम समझते हैं आपका जो नॉर्मल मेथड है ना क्लास, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी
आप क्या करोगे, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम क्या करेंगे क्लास, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, परचेज ईयर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा गुडविल। हाँ जी क्लास, क्या मिल जाएगा, गुडविल। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है क्लास, गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। हाँ जी क्लास, क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। अब इसको हम लोग, अब अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मान लो 3 साल है, अलग अलग अमाउंट आपको दिया है 1 लाख रुपए। ठीक है, पहले साल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख, दूसरे साल मेरे को 2 लाख मान लो प्रॉफिट हुआ है, क्लियर है, और तीसरे साल मेरे को कितना हुआ, 3 लाख प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, तीनों को प्लस करके कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा उसके साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, तो यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब कैसे करना है ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल, आपको क्या करना है, आपको फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। जी क्लास, क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज, यानी कि 1.5 ईयर्स परचेज। ठीक है कि नहीं, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो क्लास, आपका जो परचेज ईयर है, यानी जी क्लास आपका जो क्या है, आपका जो परचेज ईयर है, वो परचेज ईयर कितना है क्लास, आपका 1.5, यानी कि कितना हो गया, 1.5। ठीक है, एंड आगे क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, कितने ईयर्स की बात कर रहा है ये, 3 ईयर्स की बात कर रहा है। पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिखोगे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। यस क्लास, क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। अब आपका कितना है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना, आपका 1 लाख रुपए। ओके, समझ में आ गया, मेरे को इतना समझ में आ गया, डन। अब आगे क्या बोला, प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर, अब किसकी बात कर रहा है, सेकंड ईयर की बात कर रहा है, वो कितना है, ट्वाइस है, आपका फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से कितना है, ट्वाइस है। यानी कि अगर आप लोग यहां पे लिखना चाहते हो सेकंड ईयर का प्रॉफिट, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। ओके, समझ में आ गया, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपए। अब आगे देखो, एंड फॉर द थर्ड प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम, 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का जो 1.5 है। अब आप देखो सेकंड ईयर के बाद कौन सा आएगा, आपका थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है 1.5 कितना हो गया, करीब करीब 3 लाख रुपए, यानी कि कितना हो गया आपका, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का, और ये कितना हो गया आपका थर्ड ईयर का। ठीक है, अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं, टोटल प्रॉफिट, हाँ जी क्लास, किसकी बात करते हैं हम, टोटल प्रॉफिट की, तो क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 कितना होगा, 3 और 3 6 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया आपका, 6 लाख रुपए। अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूं तो एवरेज क्या बनेगा क्लास, इसको 6 से 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, समझ में आया, तो कितने से डिवाइड किया, 3 से, ये कितना बन गया क्लास आपका, 2 लाख रुपए। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना बना क्लास, 2 लाख रुपए। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद हो कैसे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते थे, यस, गुडविल का क्या फॉर्मूला था, आप लोगों ने देखा होगा, आपका एवरेज जो प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट को क्लास हम कितने से मल्टीप्लाई करते थे, परचेज ईयर से। यस, किससे करते थे, परचेज ईयर से। अब देखो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है क्लास, 2 लाख रुपए है। ओके, समझ में आ गया मेरे को, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, परचेज ईयर कितना आपका, 1.5। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल आप लोग 2 लाख रुपए। ठीक है, इसको जस्ट सोल्व आउट करना, क्या करना क्लास, आपको सोल्व आउट, कितना हो जाएगा आपका 15 बाय कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो कितना अमाउंट आपका है, बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो अभी 20,000 बच गया है, 1 0 कैंसिल होने के बाद, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 15। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो कितना हो गया क्लास, ये हो गया आपका 3 लाख रुपए। ओके, कितना हो गया क्लास, ये 3 लाख रुपए। यानी कि ये किसका अमाउंट, ये किसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यानी कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्लास हम लोग किसी भी बिजनेस की, किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को क्या करते हैं, गुडविल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला आपको फॉर्मूला याद करना है। हाँ जी क्लास, ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू द एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, 3 है तो 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 से डिवाइड। ठीक है, और परचेज ईयर आपको गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई किया और यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप क्लास आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली कुछ टॉपिक्स, सॉरी,
हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर बढ़िया से समझ में आया तो डेफिनेटली, और अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को बेसिकली लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट 4-5 लोगों के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं पार्ट सेकंड में, जहां पे हम और भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, और उसको सोल्व करेंगे और अच्छे से फटाफट से अपने सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं पार्ट सेकंड में।